स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए जरा, निम्नलिखित विवरण से रोकड़ खाता बनाइए। अब की बार हमें कैश अकाउंट पूछा है, तो कैश अकाउंट बनाते समय आप ध्यान रखना कि कैश अकाउंट बहुत कुछ रोकड़ बही से, जो चैप्टर में हमने पिछले चैप्टर में 5th में अभी छोड़ी रोकड़ बही जो कैश अकाउंट के समान बनती है, उसके समान ही बनता है। तो बहुत ध्यान से इसको सीखना है हमें। आपको दिया हुआ है 2000 जनवरी 1 2017 को रोकड़ शेष। रोकड़ शेष मतलब कि प्रारंभिक शेष है। रोकड़ के बारे में मैं आपको बता दूं, रोकड़ संपत्ति होता है, इसलिए इसका सदा डेबिट बैलेंस ही होगा। तो डेबिट बैलेंस हमें प्रारंभ में लिखना है। मैंने एक खाता ऑलरेडी खींच रखा है, कैश अकाउंट बना रहे हैं हम लोग। शुरू करते हैं। 2017 जनवरी 1 प्रारंभिक शेष है, कौन सी साइड आएगा? डेबिट में। टू बैलेंस बीडी कितने रुपए का दिया हुआ है आपको? 13,000। अब एक के बाद एक पोस्टिंग लेते जाएंगे सोलू की। जनवरी 6 नकद विक्रय। नकद विक्रय मतलब नकद माल बेचा, कैश हमारे पास आ रही, माल जा रहा है। एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट DR टू सेल्स। अब की बार हम कैश बना रहे हैं, इसलिए कैश पर हमारा ध्यान होगा। कैश डेबिट हुई, इसलिए कैश के डेबिट साइड में जनवरी 6 विपरीत खाता क्या है? सेल्स। कितने रुपए का? 1000। फिर उसके बाद आपको दिए हैं नकद क्रय। जनवरी 10 नकद माल खरीदा। खरीदा तो माल क्या हो रहा है? जा रहा है। और कैश माल आ रहा है और कैश क्या हो रही है? जा रही है। तो एंट्री क्या बनेगी? परचेस अकाउंट DR टू कैश। जनवरी 10 क्रेडिट में, क्योंकि कैश हमारी क्या हुई है? क्रेडिट बाय परचेसेस। आपका नियम है वास्तविक खाते का, आपका आने वाली चीज को डेबिट और जाने वाले को क्रेडिट। तो कैश जिन मदों से आ रही है हम डेबिट कर रहे हैं और जिन मदों से जा रही है हम क्रेडिट कर रहे हैं। बाय परचेस कितने से हो गया आपका? 3000। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है जनवरी 15 घरेलू खर्च के लिए आहरण किया। आहरण का खाता क्या होता है? सदैव डेबिट, क्योंकि व्यापार का स्वामी पा रहा है और कैश हमारे पास से जा रही है। तो एंट्री बनेगी ड्रॉइंग्स अकाउंट DR टू कैश। कैश क्रेडिट हुई, इसलिए कैश के क्रेडिट में जनवरी 15 बाय ड्रॉइंग्स अमाउंट कितना आ जाएगा आपका? 100 रुपया। उसके बाद दिया है जनवरी 24 कार्यालय में चुकाए। चुकाए तो कैश हमारे पास से क्या हो रही है? जा रही है और खर्चों को क्या करेंगे? डेबिट। जनवरी 24 बाय ऑफिस एक्सपेंसेस। कितने रुपए से है ये ऑफिस एक्सपेंसेस? 300। लास्ट जनवरी 30 आपको दिया, 31 दिया वेतन चुकाया। चुकाया तो हमारे लिए खर्चा, इसलिए डेबिट होगा और कैश क्या हो रही है? जा रही है, इसलिए क्रेडिट। तो लास्ट सौदा जनवरी 31 बाय सैलरी। आपको अमाउंट दिया हुआ है 2000। सभी सौदे आपने पोस्टिंग कर दिए। अब टोटल और डिफरेंस करेंगे। कैश का जैसा अभी मैंने बताया ऑलवेज डेबिट साइड ज्यादा होती है, तो क्रेडिट में कमी होगी, इसलिए क्रेडिट के हिसाब से एक लाइन छोड़ते हुए हम टोटल लगाएंगे। और नीचे की रेखा दोहरी। डेबिट की टोटल है हमारी 13 और 1 14,000। तो क्रेडिट भी कितनी आनी चाहिए? 14,000। बट एक्चुअल कितनी आ रही है? 3 और 2 5,400। 14,000 में से आप 5,400 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो आपका जो डिफरेंस आएगा 14,000 में से 5,400 को हम घटाते हैं तो हमारा डिफरेंस आता है 8,600। अब ये टोटल अगेन 14,000 हो गई। जनवरी की आखिरी डेट 31 बाय, चूंकि ये डिफरेंस है, बैलेंस है, इसलिए हम इसे बैलेंस के रूप में लिखेंगे, लेकिन अंतिम तारीख का इसलिए कैरी डाउन करेंगे। जनवरी 31 के बाद इसे अगली डेट कौन सी आएगी? फरवरी 1 पर डेबिट में से प्रारंभिक शेष के रूप में बदलेंगे टू बैलेंस बिल। कितने रुपए से? 8,600। ओके, की कैश अकाउंट बनाना हमने सीख लिया। अब अगला सवाल हम करेंगे, मोहन का खाता हमें बनाना है। देखिए जरा सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 5 आप लोगों का होमवर्क है। जैसे हमने सेल्स अकाउंट बनाया था वैसे ही परचेज अकाउंट बनेगा और ये परचेज अकाउंट आपका कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। सवाल नंबर 5 आप लोग स्वयं बनाकर देखेंगे। अब हम बनाते हैं मोहन का अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप लोग।
चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। ऊपर हम डालेंगे मोहन्स अकाउंट, हेडिंग वही रहेगी, लेजर इन द बुक्स ऑफ। ठीक, चलिए मोहन के खाते का शुरुआत दी है, मोहन के खाते का क्रेडिट बैलेंस है तो 2017 जुलाई 1 मोहन भी किस रूप में दिया हुआ है आपको, लेनदार के रूप में, बाय बैलेंस प्रारंभिक शेष है इसलिए बीडी, कितने रुपए का दिया है 2000। नेक्स्ट दिया है मोहन को भुगतान किया जुलाई 15, मोहन पा रहा है कैश जारी, मोहन अकाउंट डीआर टू कैश, मोहन के डेबिट में पोस्टिंग होगी 2017 जुलाई 15, मोहन डेबिट हुआ तो मोहन के डेबिट में विपरीत खाता है टू कैश, कितने से 1000। नेक्स्ट दिया है जुलाई 15 मोहन से माल खरीदा, माल आ रहा है मोहन दे रहा है, फिर क्या बनेगी परचेस अकाउंट डीआर टू मोहन, मोहन क्रेडिट हुआ इसलिए मोहन के क्रेडिट में जुलाई 15 ही। सेम डेट पे भी सौदे हो सकते हैं, एक से अधिक सौदे हो सकते हैं। बाय परचेसेस, कितने रुपए का माल खरीदा हमने 4000। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका अक्टूबर 30 मोहन को भुगतान किया, उसे बट्टा प्राप्त किया, मोहन पा रहा है कैश जारी और बट्टा हमें प्राप्त हुआ इसलिए हमारी इनकम इसलिए क्रेडिट होगा, एंट्री होगी मोहन अकाउंट डीआर टू कैश टू डिस्काउंट। अब की बार मोहन के अपोजिट दो खाते हैं तो दोनों की पोस्टिंग होगी, मोहन डेबिट हुआ इसलिए मोहन के डेबिट में टू कैश, सेम डेट पे टू डिस्काउंट। टोटल अमाउंट एक के बाद एक डालते जाएं, कैश का है 1280, डिस्काउंट का है 20। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सौदा हमें दिया हुआ है नवंबर 18 मोहन से माल खरीदा, माल आ रहा है मोहन दे रहा है, परचेस अकाउंट डीआर टू मोहन, तो मोहन क्रेडिट में नवंबर 18 बाय परचेसेस, कितने रुपए से 2000 हो गया। अब आप टोटल और डिफरेंस करके बैलेंस निकालें, क्रेडिट का योग है 2 और 4 6 और 2 8, डेबिट का है 3 और 1 सॉरी 2 और 1 3, मतलब डेबिट में कमी है तो डेबिट में एक लाइन छोड़ते हुए क्योंकि बैलेंस निकलेगा, टोटल लगाई जाएगी एक सीध में। क्रेडिट का योग है 8000 तो डेबिट का भी कितना आना चाहिए 8000। अब एक्चुअल कितना है 3000, 8 में से 3 गए तो डिफरेंस कितने का आया 5000। नवंबर, अलग अलग महीने चल रहे हैं, जुलाई है, अक्टूबर है, नवंबर है, तो हम साल की आखिरी तारीख कौन सी लेंगे दिसंबर 31, डेबिट में इसलिए 2, अंतर की राशि है इसलिए बैलेंस, और अंत में लिख रहे से कैरी डाउन करना है इसलिए सीडी। अब इसे बीडी की तरह बनाएंगे, क्रेडिट में दिसंबर 31 के बाद अगली तारीख क्या आएगी 2018 जनवरी 1 बाय बैलेंस बीडी, कितने रुपए से सेम 5000 और खाता बंद कर देंगे पूरी लैंग्वेज। इस प्रकार से खाता बही के सवाल बनाए जाते हैं।